गिरिडीह लोकसभा में पूरे भारत में मोदी जी की जयकारा लग रहा है और साथ ही गिरिडीह लोकसभा के छेओ विधानसभा में माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी का जयकारा लग रहा है। ऐसा कहना है कि सांसद प्रतिनिधि गिरधारी महतो जी का इस बार हम लोग 4 लाख पार से विजयी होने जा रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा में लगभग 4000 गाँव हैं और लगभग पूरे 5 साल के कार्यकाल में 1800 दिन पड़ता है, जिसमें 700 दिन कोरोना काल रहा, जिसमें सांसद जी का सभी गांव में जाना संभव नहीं हो पाया, लेकिन सांसद का काम गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इससे पहले इतना विकास किसी ने नहीं किया है। ऐतिहासिक विकास हुआ है, हम लोग पहुंचाने के काम किए हैं। ऐसे ही चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम विकास पुरुष नहीं पड़ा है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर आज हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं सांसद प्रतिनिधि गिरधारी महतो जी से। देखिए विशेष रिपोर्ट स्टार सिटी 24 पर बहादुर राय के साथ। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का सरदर्दी तेज नजर आ रहे हैं। सभी अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने पे अपने अपने कार्यकर्ता अपने अपने पार्टियों को जिताने को लेकर जगह जगह पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का काम कर रहा है और जनता को बताने का काम कर रहा है। उसी बीच हमारे बीच अभी हैं संसद प्रतिनिधि गिरधारी दा। हम गिरधारी दा से बात करेंगे। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। जोहार, सबको नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस बहुमूल्य समय में पहुंचने का काम किए, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। दादा, क्या हाल चाल है? हाल चाल फर्स्ट क्लास है। अभी पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का जयकारा लग रहा है और साथ ही गिरिडीह पूरे लोकसभा में पूरा 6 विधानसभा में माननीय सांसद जी का श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जो जयकारा है विकास के काम पर, ये बहुत अच्छा है और इस बार हम लोग 4 लाख पार वोटों से विजय होने जा रहे हैं। दादा, ये ग्रामीणों का आरोप है कि चंद्र प्रकाश चौधरी को देखे नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों का जो आरोप है कि हम देखे नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का देखना जरूरी है कि ग्रामीणों का काम जरूरी है। निश्चित रूप से 4000 गांव लगभग लोकसभा में है और मात्र महज 1800 दिन लोकसभा सत्र का उनका कार्यकाल रहा है, जिसमें 700 दिन कोरोना काल का रहा है। तो मिला जुला के जितना दिन है उसमें सारे लोगों के बीच में सारे गांव तक पहुंचना माननीय सांसद जी का संभव नहीं है, लेकिन जो सांसद जी का काम है वो गांव-गांव तक पहुंचा है और हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किए हैं। जो विकास उनका हुआ है, ये विकास माने ऐतिहासिक विकास हुआ है। जब पिछले दिनों नहीं हो पाया है, वैसा भी विकास माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने किया है। निश्चित रूप से जो विकास पुरुष का जो टैग उनके नाम पर लगा हुआ है, वो ये गिरिडीह लोकसभा में वो सिद्ध करके दिखाया है। ग्रामीणों को यह भी आरोप है कि कुछ विकास नहीं हुआ है, इस पर क्या कहें? लोग कहते हैं कुछ विकास नहीं हुआ। हम लोग को विकास दिखाने के लिए हम लोग ये 5 साल बेमिसाल ये बुक है, ये हम लोग जो है कि इस बुक में पूरे 6 विधानसभा के वो सारे क्रियाकलाप सांसद जी का जितना भी 5 साल में काम किए हैं वो सारा इस बुक में, सारा इस किताब में दर्शाया गया है। और 5 साल जो बेमिसाल हमारा रहा है वो इसकी बुक में है और लोग देखें, लोग पढ़ें और लोग जानें कि माननीय सांसद जी ने क्या विकास किया। हमारे लगभग ये देखिए, हमारा जो लक्ष्य है इसको देखिए, ये आप इधर देखिएगा तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो काम है वो सबसे ज्यादा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। वो 700 किलोमीटर का जो है हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो जो आज से पहले किसी भी सांसद जी के कार्यकाल में नहीं हो पाया है। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर हुई है, लेकिन 700 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना को बनाने का जो ऐतिहासिक काम माननीय सांसद जी ने किया है, ग्रामीणों के लिए एक ऐतिहासिक है। इस बार के जीत कितना निश्चित है?
हम लोग 200% जीत के लिए सुनिश्चित है। 200% हम लोग जीतेंगे हर हाल में, क्योंकि आज के डेट में जनता बरगलाने पर नहीं बरगलाएगी, इसलिए क्योंकि विकास, लोगों को चाहिए विकास, और हमारे सांसद जी ने जो विकास किए हैं, जो विकास का काम किए हैं, वो बेमिसाल है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे हम बता देना चाहेंगे, डुमरी में केंद्रीय विद्यालय जो सबसे बड़ी उपलब्धि अभी रही है हम लोग के इस कार्यकाल में, तो डुमरी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, आपका कम से कम 10 रेलवे फ्लाईओवर, अंडरपास इस कार्यकाल में हमारा इधर सांसद जी के नेतृत्व में किया गया है। और न जाने कितने बड़े बड़े, जैसे अभी सांसद जी के सबसे बड़ी उपलब्धि, वो सिर्फ हमारे झारखंड और गिरिडीह के लिए नहीं, भारत के लिए भी उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का जो गठन, जिनके नेतृत्व में, जिनके पहल से ये ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन हुआ, वो हमारे माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, जो भारत के विस्थापितों को जो है इंसाफ दिलाने की काम करेगी। ये चीज आप लोग लोगों को बीच क्यों नहीं बताते? लोग आज के डेट में लोगों के बीच में हम लोग बता रहे हैं, लेकिन गांव देहात के लोग हैं, जो कहीं कहीं के लोग हैं, जो ये सारा चीज ट्रिब्यूनल के विषय में समझते नहीं है, विस्थापित के विषय में जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को तरह तरह से भटकाया जा रहा है। चेहरा पे फोकस कर रहा है, लोग नहीं आने पे फोकस कर रहा है, लेकिन फोकस तो करना है काम पे कि सांसद जी ने काम क्या किया है, इस 5 साल में काम क्या हुए है। लोग आना नहीं आना, चेहरा देखना, क्षेत्र का विकास मायने रखती है। हम लोग जनता जो है, जो चुन के भेजे हैं माननीय सांसद जी को, वो चेहरा देखने के लिए नहीं, क्षेत्र का विकास के लिए, और वो माननीय सांसद जी क्षेत्र का विकास ये है। दादा, आपका सहयोगी पार्टी बीजेपी, जो कि एनडीए आप लोग गठबंधन हो, अभी कुछ दिन पहले राजगंज में विरोध हुआ था, इस पर देखिए, निश्चित रूप से जब 2 गठबंधन शामिल होती है और चुनाव जीतते हैं, तो बहुत सारी महत्वाकांक्षा जो है गठबंधन दल को भी होता है। कहीं अनुरूप मिल पाता है सहयोग, कहीं अनुरूप सहयोग नहीं मिल पाता, ऐसी हुई है निश्चित रूप से। लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आम कार्यकर्ता का जो हमारा है, और गठबंधन की जो कार्यकर्ता है, ये एक पहलू से नहीं, 2 पहलू से सोचे, क्योंकि हम 75 विधानसभा में बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बिना कोई डिमांड के और बिना किसी मांग के। तो आप 6 विधानसभा में अगर हमको समर्थन कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, आईजू पार्टी के कार्यकर्ता निस्वार्थ 75 विधानसभा में खट रहे हैं, 13 लोकसभा में खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मोदी जी को लगातार जीत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं एक लोकसभा और 6 विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता निश्चित रूप से हमारे लिए खून पसीना एक कर रहे हैं। ये गठबंधन की चीज है, ये आपस को कुछ लोगों के द्वारा ये विवाद फैलाया गया है कि वो सारा चीज को सुदृढ़ कर लिया गया है, अच्छी हो गई है, सारा आपस में बातचीत हो गया है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है, सारे लोग बातों को समझे हैं। और निश्चित रूप से अभी आज के डेट में सारे बीजेपी और आईसीयू कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा रहे हैं क्षेत्र में, और अपना जो है जीत के लिए आश्वस्त है। लोगों को अपना जो मोदी जी का जो विकास है, जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी का विकास है, वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से सब लोग जानेंगे, और निश्चित रूप से कम 4 लाख वोट से हम लोग इस बार जीत की धारा तय करेंगे। अभी झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, कितने सीट आप लोग का अनुमान है? 14 का 14 लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं। ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है आज के समय में झारखंड में जो राजग गठबंधन, एनडीए गठबंधन के मुकाबला कर सके, ऐसा कोई भी उम्मीदवार कहीं नहीं। एक दावेदार नेता जो टुंडी विधायक मुखर प्रसाद महतो भी मैदान में उतरे हुए हैं, वो भी बहुत जुझारू कर्मठ है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, टुंडी विधानसभा के जो कर्मठ उम्मीदवार हैं, वो टुंडी जो संभाल नहीं पाए, जो टुंडी नहीं संभाल पाए, टुंडी का विकास नहीं कर पाए, दर्जनों जो सड़क है जो अधूरी पड़ी थी 25 साल विधायक रहने के बाद, वो आज माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने उस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत
काम करके विकास करने का काम किए। जो अपने विधानसभा में काम नहीं कर पाए वो पूरे लोकसभा में क्या काम करेंगे। अभी एक पार्टी उभर कर आई है सामने, JVKSS JK एलान, जो टाइगर जयराम महतो इसके सुप्रीमो हैं, ये भी मैदान में उतरे हुए हैं। इस पर अभी जो नई पार्टी बन के आई है, उभर के आई है, निश्चित रूप से लोगों को बरगलाने के काम कर रही है, लोगों के सामने झूठ का हवा फैलाने का काम कर रही है, अपने बातों को अलग प्रकार से परोसने के काम कर रही है। जो व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री आवास में रहता हो, जिनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री आवास मिला हो, और जो सरकारी कूप में नहाता हो, सरकारी सारा लाभ लेता हो, घर में 5 किलो अनाज लेता हो और 5 किलो अनाज का विरोध करता हो और माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करता हो, वैसे व्यक्ति को कौन वोट देगा। लेकिन लोकतंत्र है तो सब स्वतंत्र है, कोई भी लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, लेकिन एक चीज समझिए, भीड़ और वोट में काफी अंतर होता है। आप देखे होंगे निश्चित रूप से एक मदारी अगर हटिया में बहुत अच्छा खड़ा होता है डमरू लेके, तो निश्चित रूप से वहां सामने गुजरने वाले लोग जमा होते हैं और कुछ देर रुकते हैं और चले जाते हैं। इसको अगर कोई वोट समझता है तो उसकी ना समझिए। मैंने इसको मदारी से अब तुलना कर, ये एकदम निश्चित रूप से। हमारे साथ गिरिडीह लोकसभा संसद प्रतिनिधि गिरधारी दा हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जोहार झारखंड।